नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रों में आया है कि तुलसी की नित्य सेवा करनी चाहिए। उक्तम भागवतं नित्यं कृतंच हरि चिंतनम तुलसी पोषणं चैव धेनुनाम सेवनम समम। नित्य गाय की सेवा, श्रीहरि का चिंतन और तुलसी का पोषण अर्थात तुलसी की सेवा, यह जो है एक समान माना जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य तुलसी की सेवा करे। अनेकानेक शास्त्रों में तुलसी से संबंधित माहात्म्य वर्णन किए गए हैं, जैसे कि पद्म पुराण में भी तुलसी के विषय में बताया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी बताया गया है, शिव महापुराण में भी तुलसी के विषय में बताया गया है, विष्णु पुराण में भी तुलसी की एक विशेष कथा प्राप्त होती है। इसी तरह से अगस्त्य संहिता में भी तुलसी के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी दी गई है। आज हम अगस्त्य संहिता के अंतर्गत आने वाले तुलसी महात्म्य का वर्णन यहाँ करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगस्त जी कहते हैं, हे सुतीक्ष्ण, मैं तुमसे श्री तुलसी देवी का महात्म्य यत्न पूर्वक वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार भगवान श्री राम को जनक नंदिनी श्री सीता जी प्यारी हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी देवी भी समस्त फूलों और पत्तों में प्रियतम हैं। जो पुरुष केवल तुलसी पत्र अर्पण करके नित्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह नित्य धाम ब्रह्मलोक को जाते हैं और फिर इस संसार में आना नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति 1000 नील कमल प्रदान करके तीनों संध्या में भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उसका फल 100 वर्ष में भी नहीं कहा जा सकता है। ये शास्त्रदर्शी समस्त फूलों में कमल पुष्प ही श्रेष्ठ कहा गया है। उसमें भी उन कमल पुष्पों की माला प्रदान करने से पूजा लाख करोड़ गुना फल प्राप्त कराती है। इसलिए फूल की अपेक्षा माला अधिक श्रेष्ठ कही गई है। किंतु हे ब्राह्मण, मंत्र उच्चारण पूर्वक विष्णु भगवान के मस्तक पर यदि एक भी तुलसी पत्र चढ़ाया जाए तो उसके फल की सीमा ही नहीं रहती है, अर्थात वह अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। बीच बीच में भांति भांति के फूल गूंथकर तुलसी पत्र की माला में चंदन लगाकर यदि भगवान के मस्तक पर अर्पित की जाए तो उसका फल बड़े बड़े यज्ञों की अपेक्षा अधिक होता है। तीर्थ यात्रा, दान और कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं पड़ती अगर तुलसी की माला अर्पित कर दी जाए तो। वाणी संयम करके भगवान में आत्मा तथा मन समर्पण कर यदि कोई तुलसी की माला अर्पण करके उनकी पूजा करे तो उसे करोड़ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। श्री तुलसी पत्र, पुष्प तथा फल यदि भगवान को अर्पित किए जाएं तो केवल उनके पुण्य के प्रभाव से ही इस संसार से उद्धार हो जाता है। ये तपोधन स्वयं यत्न पूर्वक तुलसी लाकर बीच बीच में फूल लगाकर जो तुलसी की माला बनाई जाती है, वह यदि भगवान को अर्पित की जाए तो उससे लक्ष्मी बढ़ती है और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा मुक्ति का मार्ग भी दिखाई देने लगता है। जहां असंख्य पुष्पों के साथ तुलसी वाटिका विराजित है, वहां स्वयं भगवान सीता जी के साथ वास करते हैं। जो पुरुष भक्ति पूर्वक तुलसी वाटिका रोपित कर उसके चारों ओर कांटों की बाण लगाकर रक्षा करते हैं, उनका यह कार्य ही मुक्ति का सहायक है। इसकी अपेक्षा उत्तम कार्य और कोई नहीं है। जो मनुष्य तुलसी दल से सुवासित शालिग्राम शिला का स्पर्श किया हुआ जल पान करते हैं, अर्थात चरणामृत पान करते हैं, उनको फिर देह धारण करके माता के
स्तनपान की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। पवित्र जलों में जिस प्रकार गंगा जल श्रेष्ठ है और पूजनीयों में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त पुष्पों में कमल के समान तुलसी पत्र श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय है। भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र द्वारा यथाविधि श्री राम जी की पूजा करने से संसार के हजार दुख समूहों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे तपोधन, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में जिस जिस आश्रम के मनुष्यों का पूजा करना ही प्रधान कार्य है, उनको तुलसी पत्र द्वारा पूजा करने से अभीष्ट सिद्ध की प्राप्ति होती है। पूजा के योग्य तुलसी दल, तुलसी पत्र एवं पुष्पों के द्वारा जो श्रीहरि की पूजा करेगा, उसके इस कर्म में यदि कुछ पूजा कम हो जाए अथवा कुछ अधिक हो जाए तो भी उसकी उपासना सफल हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी दल सहित श्रीहरि की पूजा करता है, वह चाहे घोर पापी हो अथवा निष्पाप हो, उसे नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य तुलसी दल युक्त गंगा जल से भगवान श्रीहरि की प्रतिदिन में एक बार भी उनकी पूजा करता है, वह सबका पूजनीय हो जाता है। इसी को मुक्ति का मार्ग समझना चाहिए। जिसका मंत्रोपदेष्टा गुरु नहीं है अथवा जिसने शास्त्रीय पद्धति से मंत्र दीक्षा नहीं ली है, वह केवल राम नाम का उच्चारण करता हुआ प्रभु श्री राम को तुलसी दल प्रदान करे तो उसको जो फल प्राप्त होता है वह विभिन्न प्रकार की 100 दीक्षा लेने पर भी नहीं मिलता, क्योंकि समस्त दीक्षित पुरुषों में राम मंत्र से दीक्षित पुरुष ही श्रेष्ठ है। तुलसी दल युक्त श्री राम जी की पूजा में न गुरु की आवश्यकता है, न समय असमय का प्रयोजन है और न ही पवित्र स्थान की आवश्यकता है। निर्माल्य तुलसी की माला धारण करके यदि कोई श्रीहरि की पूजा करे तो वह जो भी कार्य करता है वह सब अनंत फलदायी हो जाता है। प्रभु के पूजा की सामग्री में यदि कुछ कमी हो फिर भी उसमें एकमात्र तुलसी पत्र मिल जाने से वह सामग्री पूर्ण हो जाती है। हे तपोधन, शालिग्राम शिला, गंगा जी और तुलसी जी की महिमा सम्यक रूप से वर्णन करने में विश्व को सृजन करने वाले ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह भव बंधन को काटने वाली, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली, संसार में तुलसी की अपेक्षा पवित्र वस्तु दूसरी कोई नहीं है। जो मनुष्य यत्न पूर्वक तुलसी काष्ठ की सुंदर जपमाला और कानों में पहनने की माला धारण करते हैं, उनका किया हुआ थोड़ा कर्म भी अक्षय फल प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ घिसकर चंदन के समान भगवान श्रीहरि के मस्तक पर लगावे तो उसका असीम फल प्राप्त होता है। इसके सामने कपूर, अगर, कस्तूरी और चंदन लगाना अत्यंत तुच्छ माना गया है। गंगा जल के समान तुलसी वन के चारों ओर एक कोस परिमित स्थान को पवित्र जानना चाहिए। तुलसी वृक्ष लगाने से और उस वृक्ष को जल सींचने से अथवा तुलसी को स्पर्श करने से और तुलसी का दर्शन करने से भी तुलसी उसको पवित्र कर देती है। यदि यत्न सहित तुलसी की आराधना की जाए तो समस्त अभीष्ट फल प्रदान करती है। चारों वर्ण और चारों आश्रमों के ही स्त्री और पुरुष जो कोई भी तुलसी की पूजा करता है, तुलसी जी उसकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी जी की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, कोई भी पाप शेष नहीं रहता। हे तपोधन, जो व्यक्ति प्रातः काल उठकर और किसी की ओर दृष्टिपात ना करके तुलसी का ही प्रथम दर्शन करते हैं, उनके दिन रात के संचित पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य तुलसी के सन्मुख प्राण त्याग करते हैं, उनको नरक की यातना भोगनी नहीं पड़ती, वे परम पद को गमन करते हैं। पूजा विधि पूर्वक हो अथवा अविधि पूर्वक हो, अंगहीन हो
या सर्वांग पूजा हो। भगवान का ध्यान करके उनके मस्तक पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। ओम रामाय नमः यह उच्चारण करके अथवा ओम अनंताय नमः इतना ही उच्चारण करके तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। हे मुनीश्वर, तुलसी के समीप जिस समय जो भी कृत्य किया जाए वह सब सफल होगा। यदि वही कर्म पुण्य काल में किया जाए तो सहस्त्र गुणा फल प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला अथवा तुलसी के समीप जिस पुण्यात्मा की मृत्यु हो वह मुक्ति लाभ करता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। आशा करते हैं अगस्त संहिता में वर्णित यह तुलसी महात्म्य की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।